हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग सेंटर। आज का टॉपिक है गुणनखंड, जिसमें कि हम बहुत ही शुरुआत से आप लोगों को गुणनखंड हल करना सिखाएंगे। बिल्कुल ही इजी। आप ये गुणनखंड देख लें तो आप जीवन भर गुणनखंड भूलने का नाम ही नहीं लेंगे। तो हमने दो गुणनखंड लिए हैं। एक पहला है x² - 2x - 7। इसमें दोनों तरफ माइनस है बाबू, ध्यान रखें। दूसरा जो गुणनखंड लिए हैं 4s² माइनस में 4s है, प्लस में 1 है। इस प्रकार से हमने दो गुणनखंड लिए हैं। इसमें एक माइनस है, एक प्लस है। माइनस वाले में ही गुणनखंड हार्ड होते हैं, जो बच्चे बहुत ही फंस जाते हैं। प्लस वाले में कहीं दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए हमने दो गुणनखंड लिए हैं, एक दोनों में माइनस, एक माइनस एक प्लस वाला। और भी गुणनखंड हमने बताए हैं, वो भी उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग वो भी गुणनखंड यानी कि देख सकते हैं। तो आइए हम इस गुणनखंड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाबू इस गुणनखंड में हमें ये ध्यान दें, ये जो शुरू में है समझना। यहाँ पे हम क्या करें, ये शुरू वाला और लास्ट वाला, फिर से कह रहे हैं हम, शुरू वाला और लास्ट वाला क्या करेंगे बाबू, आपस में गुना कर लेंगे इसे कि शुरू में क्या है बाबू, समझें, x², लास्ट में क्या है बाबू 8। ठीक है ना। इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुना कर लेते हैं। जब गुना करेंगे बाबू तो 8 को x² से गुना करने पे क्या होता है बाबू, 8x²। समझ रहे हैं ना, ये गुना करने पे आया। हम फिर से एक बार कह रहे हैं बाबू, शुरू वाला और लास्ट वाला को आपस में गुना किए, गुना करने पे 8x² हो आ गया। अब जो यहाँ बीच में बच रहा बाबू -2x, ये हमें पुराना होता है। फिर से समझिए, ये जो -2x आ रहा है ये हमें क्या करना पड़ता है, पुराना पड़ता है। तो आइए हम कैसे पुराएं उसे देखते हैं। ये जो 8 आ रहा है बाबू, इसे हम पहाड़ा में कौन कौन सी पहाड़ा में मतलब 8 आ रहा है, मतलब कौन कौन सी टेबल में यानी कि 8 आ रहा है वो देखते हैं। सबसे शुरुआत 2 का टेबल होता है, यानी कि 2 का पहाड़ा। तो देखते हैं, 2 चौके 8। अगर ये दोनों को जोड़े 4 2 6, हाँ 4 में 2 घटाएंगे तो 2, ये पुर जा रहा है। यहाँ पे बाबू हम x लगा देते हैं, क्योंकि जब ये दोनों गुना करेंगे 4 2 ना 8, ये पुर जाएगा। हाँ, अब ध्यान रखें इसमें माइनस में 2x पुरना चाहिए। तो हम क्या करें, बड़ी संख्या में माइनस डालें और छोटी संख्या में प्लस डालें। समझ रहे हैं ना, फिर से बता रहे हैं, बड़ी संख्या में माइनस डालेंगे और छोटी संख्या में प्लस। जब ये दोनों को हल करेंगे, जो बड़ी संख्या होता है उसका निशान उतर जाता है चिन्ह, और 4x में 2x घटेगा तो ये 2x बच जाएगा। यानी कि यही चीज़ हमको पुराना पड़ता है, तो इसके जगह में हमें ये लिखना पड़ता है। समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसे बराबर लिखते हैं बाबू, ध्यान दें, ये x² है तो हमने x² लिख दिए। अब यहाँ जो हमें लिखना है बाबू प्लस में, ये चीज़ लिखना है 2x माइनस में 4x। तो ये चीज़ लिख देते हैं 2x माइनस में 4x। फिर ये माइनस में 8 है बाबू, तो माइनस में 8 हम ये लिख दिए। ठीक है, आगे फिर बराबर। अब यहाँ पे ध्यान दें, आगे जो हमें काम करना होगा इसमें कॉमन निकालना होगा। तो कॉमन भी सिखाते हैं कैसे निकालें। तो आपको देखिए इसमें संख्या गिने 1 2 3 4 तक आ रहा है ना, 1 2 3 4 तक आ रहा है। तो हमें क्या करें, 1 से 2 यानी कि इन दोनों का कॉमन निकालना होगा, फिर इन दोनों का कॉमन निकालना होगा। ठीक, समझ गए। तो आइए निकालते हैं। देखो इन दोनों में क्या है बाबू, x² प्लस में 2x है। हम ये लिख देते हैं x² प्लस में क्या है बाबू 2x। ध्यान दें, x में क्या है 2, यानी कि पावर 2 आ रहा है बाबू। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, x गुना x। ये x गुना x करेंगे तो x² पूरेगा। ठीक है ना, बीच में क्या है बाबू प्लस, ये 2x है, इसको भी अलग अलग करते हैं, 2 गुना x। समझ रहे हैं। अब ध्यान दें कि इसमें मिल क्या रहा है, इसी चीज़ को समझना है। इसमें देखिए बाबू, इधर भी x मिल रहा है, इधर भी x मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है ना। बाकी इधर x है, इस पर 2 है, ये नहीं मिल रहा है, इनका जोड़ा नहीं बन रहा है। जिनका जोड़ा बने, यानी कि ये x मिल रहा है, इधर भी x, जो मिले उस चीज़ को यहाँ पे आप लिख देना। समझ गए। और बाकी जो नहीं मिले उसे ब्रैकेट स्टार्ट करना बाबू। ये नहीं मिला x, तो हमने इस x को यहाँ लिखेंगे। फिर ये प्लस है बाबू, तो फिर प्लस, फिर ये 2 है तो ये 2,
इस प्रकार से आगे आपको कॉमन निकालने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ आप देखते जाइए हम किस तरीके से बताएं। ये जो कॉमन था, ये ब्रैकेट के अंदर जो था बाबू x+2 कॉमन ये रहा। ये जो x+2 है, इसी चीज़ को देख के थोड़ा जगह छोड़ देना, इसी चीज़ को देख के आप देख के सेम टू सेम लिख दे, x+2 लिख दिया बाबू। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये कि क्या चीज़ है बाबू, माइनस, तो हमने यहाँ माइनस लगा दिए। यहाँ 4 है बाबू, ठीक है ना, तो ये ध्यान दें कि हमें गुना करना होगा। 4 से अगर x को गुना करें तो 4x पुर रहा है, सेम टू सेम ये 4 आप उतार दें, बाकी ये अपने आप पुर जाएंगे। देखिए माइनस गुना प्लस, माइनस 4 दूना 8। अब जो आगे लिखना है बाबू, पहले बराबर, देखिए ये जो कॉमन लिए थे x, इसको लिख दिया एक ब्रैकेट में, -4 ये लिख दिए बाबू एक ब्रैकेट में। ये दोनों जो सेम है, इन दोनों में एक को सेम टू सेम उतार देना है, x+2। ये आपका गुणनखंड बन के रेडी है। अब हम आपका दूसरा गुणनखंड जो लिए इसे भी हल कर लेते हैं। ये गुणनखंड में दोनों माइनस वाला था, ठीक है ना, अब इसमें एक माइनस वाला है बाबू, एक प्लस वाला है, तो इसे हल करते हैं। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह अपनाना है, सेम टू सेम। ध्यान दें, इसमें भी ये शुरू में क्या है बाबू, 4s² है, समझ रहे हैं, और लास्ट में क्या है, +1 यानी कि 1 है। ये 1 और 4s² को यानी कि आपस में गुना करेंगे। जब हम गुना करेंगे बाबू ये दोनों को, एक का तो कोई मान नहीं होता, यानी कि 4s² को अगर 1 से करें तो मेरे यही चीज़ उतर जाएगा, 4s² उतर जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं बाबू 4s²। अब देखें, हमें ये पुराना पड़ता है, बीच में जो आ रहा है बाबू ये चीज़ माइनस में 4s, यही पुराना पड़ता है। तो हम इसे देखते हैं ये कौन कौन सा पहाड़ा में आ रहा है। तो सबसे पहले पहाड़ा जो स्टार्ट होता है बाबू आपका 2 का होता है, फिर 3 का होता है, फिर 4 का, इस तरह से बढ़ते जाते हैं। तो 2 की पहाड़ा में पहले देखते हैं बाबू, 2 दूना 4, हाँ 2 2 जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है बाबू, लेकिन यहाँ चिन्ह किस चीज़ का आ रहा है, माइनस का। तो हम क्या करेंगे बाबू, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस लगा देंगे, समझ गए, ये s है तो s लगा दे बाबू। ध्यान दे, जब दोनों में माइनस का चिन्ह रहता है, फिर से समझे हम क्या करें, जब ये दोनों में माइनस का चिन्ह रहे तो आप सदैव इसका माइनस का चिन्ह लगा दें, बाकी दोनों को ऐड कर दें यानी कि जोड़ दें। 2 और 2 कितना होता है बाबू, 4, ये s है तो s यानी कि 4s। इस प्रकार से आपको यही -4s के जगह में ये चीज़ लिखना होता है, समझ गए। तो हम ये लिखते हैं, सबसे पहले बाबू बराबर, ये शुरू वाला है जो 4s², इसको उतार देंगे सेम टू सेम। फिर ये चीज़ लिखेंगे, माइनस में 2s, माइनस में 2x, हम लिख देते हैं बाबू माइनस में 2s, फिर माइनस में 2s, फिर लास्ट में क्या है बाबू, प्लस में 1, तो प्लस में 1 उतार दिए। आगे देखें, अब इसमें हमें कॉमन निकालना होगा, इससे इसको यानी कि ये 2 संख्या का, पहले ये 2 संख्या के जब हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमें आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आइए निकालते हैं कॉमन। देखें ये 4 है बाबू, तो हमने यहाँ 4 लिख दिए, s² है तो s², फिर माइनस में 2s बाबू, तो माइनस में हम क्या लिखेंगे, 2s। अब देखें 4 में रहा, 2 गुना 2 यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको निकालना है, या तो लॉसो के जरिए से भी निकाल सकते हैं, एलसीएम के जरिए से। देखिए 2 दूना 4, फिर खाएगा 2 1 का 2, यानी कि 4 की जगह में हम लिख सकते हैं 2 गुना 2। तो हम यहाँ लिख देते हैं बाबू 2 गुना 2, 2 दूनी 4, s कितना है, 2 को बाबू, इस पे बार 2 है ना, अलग अलग कर ले, s गुना s, बीच में माइनस का चिन्ह है बाबू, माइनस लगा दें, इसको भी अलग अलग कर लें, 2 गुना s। अब देखें क्या क्या मिल रहा है, इधर 2 मिल रहा है बाबू, इधर 2 मिल रहा है ना, बाकी एक s मिल रहा है और एक s इधर मिल रहा है, बाकी इधर तो अब कोई संख्या बचा ही नहीं। जो मिला उस चीज़ को हम पहले लिख लेंगे, 2s मिला बाबू, तो 2s को हमने यहाँ पे लिख लेते हैं बाबू, 2s। बाकी जो नहीं मिला उसे ब्रैकेट के अंदर लिखना है, बाकी ये 2 नहीं मिला और ये s नहीं मिला, इस पर यानी कि 2 गुना s, 2s हो जाएगा बाबू, ये लिख दिए। बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लिख दिए, इधर तो ये मिल गया था, जब मिल जाए तो आपको सिर्फ 1 लिख देना है, कुछ नहीं बचे तो क्या लिखना है बाबू, 1। आगे आपको कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसको देखते जाइए। ये ब्रैकेट से हमने बंद कर दिए, थोड़ा जगह रख के फिर से एक नया ब्रैकेट स्टार्ट करें बाबू। इसी चीज़ को देख के जो ब्रैकेट के अंदर है सेम टू सेम
2s माइनस क्या है बाबू 1, इसको लिख दें, फिर ब्रैकेट से बंद कर दें। अब रही बात, हमने इस दोनों का कॉमन निकाले थे। अब यहाँ ध्यान दे बाबू, इस बीच में चिन्ह क्या है, माइनस, बीच में ही देखना है, ये दोनों के बीच में, मतलब ये दोनों के और ये दोनों के जो बीच में आए, समझ रहे हैं ना, ये माइनस है तो बाबू हमने माइनस लगा दिए। यहाँ पे ध्यान दें, देखिए 2s ये 2s मिल रहा है, सेम मिल रहा है ना, ये भी 1 ये भी 1 मिल रहा है। अगर सेम मिले तो आप सिर्फ यहाँ पे 1 लगा दें, आगे ध्यान न दें कि क्या है यहाँ माइनस है या प्लस है, उस चीज़ पे ध्यान न दें, सिर्फ ये लगा दें। अब आगे आप बराबर डालिए बाबू, ये जो 2s है ये 2s लिख दें, माइनस ये जो कॉमन लेते 1 ये 1, इसको एक ब्रैकेट में रखें, और ये दोनों जो ब्रैकेट में सेम टू सेम है, इसे एक ब्रैकेट सेम टू सेम यहाँ उतार लें। इस प्रकार से ये आपका आंसर निकल के रेडी। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देख के समझ ही गए होंगे गुणनखंड। इस तरीके से आप कोई सा भी गुणनखंड बनाए आप कभी भी न भूलेंगे और आप आसानी से गुणनखंड निकाल लेंगे। हाँ, इस गुणनखंड में एक बात ध्यान रहे, हम ये समझाने के लिए ये लकीर जो दिए थे ये सब देख रहे हैं ना, इस सब को आप ना लिखें, ये फेयर में करना, अलग में, जब रफ करें उस टाइम ये अलग से गुणनखंड बना सकते हैं। जब आप सच्चाई का गुणनखंड यानी कि बनाए तो उसमें ये चीज़ नहीं डालें, हम सिर्फ समझाने के लिए ये डाले थे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आएंगे बेसिक से इम्पोर्टेंट इनके साथ। धन्यवाद।